नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 2025 का एग्जामिनेशन शायद 29 ऑफ जून को हुआ था, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो विज्ञापन संख्या 8/2023 के अंतर्गत भर्ती आई थी और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली पहले 5,530 के आसपास कुछ वैकेंसी थी, जिन्हें अभी शायद 5,300 के आसपास कर दिया गया है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हाल ही में, जैसा आप सबको पता है कि आयोग ने इसका कट ऑफ फाइनल जारी कर दिया है। इसमें 3 राउंड होने थे, हमको सबको पता है। पहला तो हमारा पेट एग्जामिनेशन था, दूसरा जो था वो मेंस एग्जामिनेशन था, और तीसरा जो था वो टाइपिंग का एग्जामिनेशन था। तो देखिए, इस टाइपिंग के एग्जामिनेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं और अब तक आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जानने के लिए ज़रूर रुकना चाहिए, जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अभी टाइपिंग का आयोग ने कट ऑफ जारी किया है। मैं पहले भी जब पेट एग्जामिनेशन हो रहा था तब भी मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, और मेंस एग्जामिनेशन के टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मेंस एग्जामिनेशन के बाद भी बनाया था वीडियो। मैं उसका कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा। जो जो मैंने बातें बताई थी वो सब सही हुई। ज़्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपने कोर्सेज बेचने के लिए अभ्यर्थियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई बरगलाने वाली बात नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट मैं बात करूँगा। तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन के टाइम भी मैंने बताया था कि मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी, लेकिन बीच में 1262 की कुछ एक वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट आउट हो गया। लोगों ने बहुत बड़े बड़े हवा क्रिएट कर दिया, नहीं जी इतनी भर्ती जाएगी, उतनी भर्ती जाएगी। अब देखिए, अभी जो 1262 के अराउंड वैकेंसी आई थी, इस 1262 की वैकेंसी में जो फाइनल कट ऑफ गया है वो शायद 62 के आसपास गया है जनरल कैटेगरी का। जनरल की बात करते हैं इसके आसपास, और इसमें ओबीसी जनरल 80 पास था, और एससी शायद इसमें 48 वगैरह गया, 48 वगैरह गया है। ठीक है, तो देखिए, आप एक बात को गौर करिएगा। यहाँ पे टोटल 1262 वैकेंसी थी और 62 कट ऑफ गया है। लेकिन अभी भी, अब देखिए, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको रुकना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, टाइपिंग का कट ऑफ जारी किया है आयोग ने इस एग्जामिनेशन के लिए, यानी जो मेंस एग्जामिनेशन, जिन्होंने को मेंस में तो आप जानते ही हैं, पेट के स्कोर के आधार पर बुलाया गया था। इस तरीके से एग्जाम, इसके स्कोर के आधार पर इसमें बैठे और इसके स्कोर के आधार पर इसमें हम बैठने के लिए बुलाया गया है। मेंस में आप जानते हैं पेट का बहुत न्यूनतम स्कोर लिया गया था, तो उसकी तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मेंस का जो पेपर आया था, जैसा आया था, वो भी सभी जानते हैं कि पेपर एक बहुत ठीक ठाक लेवल का था, और शायद ये इस तरीके का पेपर था जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो काफ़ी कठिनाई स्तर भी काफ़ी ज़्यादा था पेपर का। अब देखिए, खैर उन सब बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। अभी देखिए, यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, और टाइपिंग में जो जनरल, ओबीसी और एससी, इनकी सबकी कट ऑफ है वो शायद 41.25 के आसपास है। एसटी शायद थोड़ा सा कम है, ध्यान अगर मुझे आ रहा है 33 के आसपास है। खैर, डिस्कस करने वाली बात क्या है, डिस्कस करना हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है कि कट ऑफ कितनी बुलाई गई है। आप ये मान के चलो ठीक है, 41 नंबर पे कट ऑफ पे सबको बुलाया गया है। आप एक बात गौर करिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आयोग ने 90,000 लोगों को बुलाया। बहुत सारे बड़े बड़े गुरु जी लोग बता रहे हैं आयोग ने जो है 15 गुना बुलाया, 85 गुना बुलाया, 20 गुना बुलाया, 85,000 बुलाए, 90,000 बुलाए। हम मान लेते हैं चलिए आयोग ने 90,000 बुला लिए। मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आयोग ने 90,000 लोगों को बुला लिया। अब आप एक बात गौर करिए, 1 से लेकर 90,000 के बीच में जितने बच्चे हैं, आयोग इसमें से उन बच्चों को तभी सेलेक्ट करेगा जो क्या करेगा, जो क्वालिफाई करेगा टाइपिंग का एग्जामिनेशन। यानी इस एग्जाम को जो पार कर लेगा, इस बाधा को जो पार कर लेगा, वही यहाँ तक पहुंचेगा। क्लियर है? अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 41, इससे पहले एक नए नए यूट्यूबर हैं, उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, जबकि मेरा वो वीडियो 12,000 लोगों ने देखा और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए। पर काफ़ी लोग काफ़ी अनर्गल बातें करते हैं कि यार तुमने ये बता दिया, वो बता दिया। आप जाके यूट्यूब वीडियो चेक करिए, वहाँ पर मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इसकी मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी कट ऑफ के लिए, और वही हुआ। खैर, पहले भी वो लोग बता रहे थे कि 51 से ऊपर कट ऑफ वालों को बुलाया जाएगा और 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, पता नहीं क्या क्या लोग बताया करते हैं। फिलहाल मेरा ये वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जो यूपी
SSC जूनियर असिस्टेंट 2025 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं, टाइपिंग का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और एक नौकरी की उनको चाहत है जो उन्हें डेफिनेटली मिलेगी। तो मैं आपको आयोग की कार्यप्रणाली के आधार पर एकदम सटीक बात बता रहा हूँ कि टाइपिंग का एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल OBC SC 41.25 तक बुलाया है। मैं यहाँ पर जो घोषणा करने वाला हूँ, देखिए मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मैं कहूँगा वही नहीं करेगा, सॉरी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कोई भी आयोग वो नहीं करेगा जो मैं कहूँगा। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त जरूर कर सकता हूँ कि हर वह 41 नंबर पाने वाला बच्चा जिसने मेंस में 41 नंबर पाए हैं वह टाइपिंग के बाद फाइनल सीट का प्रबल दावेदार है, फाइनल सिलेक्शन पाने का प्रबल दावेदार है। देखिए आयोग ने, मान लीजिए आयोग ने ऊपर से शुरू किया और 90 से बुलाया और 41 मार्क्स तक के लोगों को बुलाया है, तो आयोग को पता है इसमें से 75 नंबर पाने वाला रिजेक्ट हो सकता है, 50 नंबर पाने वाला सेलेक्ट हो सकता है, 65 नंबर पाने वाला रिजेक्ट हो सकता है, 45 नंबर पाने वाला सेलेक्ट हो सकता है। ये सेलेक्ट हो सकता है। अब देखिए बात को आप समझिए, ये सेलेक्ट हो सकता है, ये सेलेक्ट हो सकता है और ये दोनों जो हैं ये रिजेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्क्स तो अभी फाइनल में डिसाइड हो गया। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनरल OBC SC कटऑफ इतनी क्यों चली गई, उतनी क्यों चली गई, ये बराबर नहीं जानी चाहिए। इन सब बातों में मत पड़िए, अभी ये फाइनल मेरिट नहीं है। फाइनल मेरिट टाइपिंग के बाद ही बनेगी, वही फाइनल मेरिट होगी। वहाँ पे आरक्षण के नियमों को लगाया जाएगा, आरक्षण नियमावली के अनुसार वह मेरिट तैयार करी जाएगी और वहाँ पर जनरल OBC SC की अलग अलग मेरिट बनेगी। हाँ जनरल OBC में शायद बहुत फर्क नहीं होगा, आसी पास होगा क्योंकि OBC कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। आपको पता है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन OBC कैंडिडेट की है, इसलिए वह बहुतायत में पाए जाते हैं और इसीलिए चूंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसलिए मेरिट कभी कभार समान रहती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हर वह बच्चा, और देखिए मैं तो, अगर आप मुझसे मेरी राय मांगते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप बताइएगा आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जिस भी बच्चे के 41 नंबर से ऊपर हैं, इस 41 में +9 +8 +10 कर लीजिए आप, बहुत है, 51 मार्क्स के आसपास ही मेरिट जाएगी। देखिए 1262 में भी 62 नंबर गई थी मेरिट और अभी बहुत सारे बुद्धिमान लोग बता रहे हैं कि 5513 में भी जनरल की मेरिट 62 जाएगी, जो कि सरासर गलत है। क्यों भाई? यहाँ 1200 पद थे, 1200 का आधा हुआ 600 पद थे, 600 पे 62 मेरिट गई। यहाँ 5300 पद हैं, 5300 का आप आधा निकालेंगे तो करीब 2650 आ रहा है। 2600 पद पे उतने ही रहेंगे। अरे संख्या देखिए यहाँ पे 5 गुना बदल गया है, उतनी ही मेरिट रहेगी। कौन सा नियम लगेगा भाई उतनी मेरिट रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप तैयारी करिए, आप इधर उधर अनर्गल बातों में मत फंसिए। आप ये मान के चलिए 41 + 9 अगर आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफेस्ट कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन, आप प्रबल दावेदार हैं, बशर्ते कि आप टाइपिंग जरूर निकाल लें, क्योंकि टाइपिंग का यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखिए बहुत सारे लोग अनर्गल आ जाएंगे कमेंट में करने, इससे कम नहीं जाएगी, 60 से कम नहीं जाएगी, 70 से कम नहीं जाएगी। ठीक है, आयोग की मंशा ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, हो सकता ना जाए, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि अगर आपके 41 मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। डेफिनेटली 50 के आसपास ही इसकी फाइनल सिलेक्शन की मेरिट भी रहेगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत तौर पर, जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, और जो कैंडिडेट अभी देख रहे हैं मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूं कि आपके मार्क्स कितने हैं, बजाय इस पर फोकस करने के आप मेहनत करिए और टाइपिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप ध्यान रखिए। टाइपिंग एक नए रूल के साथ होगा, बैक स्पेस इनेबल्ड होगा, पहला पीछे का लेटर आप उसे सही कर सकते हैं, आप एक लेटर आगे पीछे सही कर सकते हैं, इसके अलावा पीछे आप नहीं जा सकते। हाफ मिस्टेक्स काउंट होंगी, फुल मिस्टेक्स भी काउंट होंगी, तो इसका आप ध्यान रखिए। 5 गलतियों तक कोई नंबर नहीं कटेंगे, 5 गलती के ऊपर फिर एक्स्ट्रा 5 नंबर, एक्स्ट्रा 5 गलतियां आपकी काट ली जाएंगी। देखिए आप, और मैं आपको टाइपिंग का एक बहुत बढ़िया फंडा बता देता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बैक स्पेस नहीं दबाना है, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बैक स्पेस दबाओ, बिल्कुल दबाओ, लेकिन अगर सारा टाइम बैक स्पेस दबाने में ही आप गंवा दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप टाइपिंग क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। की स्ट्रोक नहीं, बैक स्पेस दबाने का की स्ट्रोक को काउंट नहीं करेगा इस एग्जामिनेशन में। फिलहाल यहाँ पर ऐसा अभी तक तो सुनने में नहीं आया है। आप
देखिए, आप टाइप करिए सॉफ्टवेयर पे जाके, इंडिया टाइपिंग या इस तरीके के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जहाँ पे बताया गया है कि आप वर्ड को डिलीट करके बैक स्पेस प्रेस करके आप फिर से टाइप कर लीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। फुल मिस्टेक काउंट होंगी, हाफ मिस्टेक काउंट होंगी। मिस्टेक केवल यही काउंट करी जाएंगी, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक ही आपकी काउंट करी जाएंगी, और उसी के आधार पर आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर है? ओवर टाइप्ड वर्ड मतलब आपने एक्स्ट्रा कुछ टाइप कर दिया, उसके भी मार्क्स कटेंगे। तो इस तरीके की गलतियां हैं। आप टाइपिंग रूल्स को पढ़िए, मेहनत करिए और टाइपिंग क्वालिफाई करिए। आपके कितने भी मार्क्स हैं, अगर आपका 41 +5 +7 +8 +9 10 बन रहा है, तो आप मान के चलो 100% सिलेक्शन होगा। आयोग ने 41 नंबर वाले को सिर्फ इसीलिए बुलाया है कि उसे मालूम है, अभी इसमें से आपको क्या लगता है, अगर 90,000 बच्चे बुलाए गए तो आधे तो टाइपिंग देने जाएंगे ही नहीं। आयोग को मालूम है कि वो 40,000 बच्चा पेपर देने आएगा, उस 40,000 में से 5,000 छांटना है, और उस 40,000 में से कम से कम 20,000 ऐसा होगा जिसे टाइपिंग आती ही नहीं होगी, फिर भी वो आएगा। और उस 20,000 में से 5,000 बच्चे छांटना आयोग के लिए बहुत मुश्किल काम, फंस सकता है। आयोग भी जानता है कि 75 नंबर वाला हो सकता है टाइपिंग ना क्वालिफाई कर पाए, 41 नंबर वाला कर जाए। इसलिए किसी को ये नहीं पता है कितने पे बुलाई जाएगी। जो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं कि 61 से कम, अरे भाई अगर 61 से कम मेरिट रहेगी तो फिर उसके नीचे के लोग टाइपिंग क्यों करें? क्या जरूरत है? जब आपको मालूम है फाइनल मेरिट 61 पे ही बनेगी, तो उसके नीचे के लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस करने की क्या हो सकता है, वो ना करें प्रैक्टिस। इसलिए आप किसी भी अनर्गल बातों में मत फंसिए, टाइपिंग की तैयारी करिए और डेफिनेटली आप सिलेक्शन पाएंगे। धन्यवाद।